Friends, welcome on Europedia, and this video is related to the environment module of Europedia for Coal India Limited exam. CAL में एग्ज़ाम निकला हुआ है जिसमें एनवायरनमेंट की पोजीशंस भी हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशन इन एनवायरनमेंट। उसका सिलेबस 2025 में नया सिलेबस आया है जिसमें नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, स्पेशली लॉज एंड एक्ट्स और लेजिस्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स ऐड किए हैं। उसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड हुआ है जो है वाटर सेस एक्ट 1977, वाटर प्रिवेंशन फ्रॉम द पोल्यूशन एक्ट 1977। उसमें सेस की बात है जो एडिशनल टैक्स होता है, मतलब पानी को यूज़ करने के ऊपर टैक्स। अब जो टैक्स है वो तो नॉर्मली गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट टैक्स जब लगाती है तो पर्पज़ होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आए और गवर्नमेंट उस पैसे को खर्चे फॉर द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। बट सेस जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशनल सेस, हेल्थ सेस, वाटर सेस। इसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ होता है। पर्पज़ पैसे कलेक्ट करना फॉर पर्टिकुलर रीज़न, जैसे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा हो और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, उसके लिए एजुकेशन सेस लगाया जाता है। उसी तरीके से हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा जाए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, इसके लिए हेल्थ सेस होता है। वाटर सेस का मतलब है कि हम अगर पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं तो जब टैक्स उसके ऊपर लगेगा तो एक बात, उसका मिसयूज़ होना बंद हो जाएगा। नंबर 2, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाटर पॉल्यूशन को रोकने में काम कर रही हैं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पैसे का जो वाटर सेस लगेगा, जो टैक्स लगेगा आपका पानी के यूज़ करने पे, उसको बेसिकली यूज़ कर सकती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। और लोग, अगर टैक्स लगेगा तो लोग उसका मिसयूज़ वैसे भी कम करेंगे, इंडस्ट्रीज उसका मिसयूज़ कम करेंगी, प्लस जो रेवेन्यू आएगा उससे हम पॉल्यूशन के डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर का। आप फ्रेंड्स जानते हैं कुछ लेजिस्लेशंस हैं जैसे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ऐसे लेजिस्लेशंस हैं। तो वाटर एक्ट वगैरह 1974 में बना था और ये वाटर सेस एक्ट 1977 में बना था। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है उसने 2003 में वाटर सेस का डिफाइन किया था कि कितना सेस होगा 1 लीटर वाटर पे, 1 किलो वाटर पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना सेस देना पड़ेगा। वो इस पर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री किस चीज़ में डील कर रही है। सो आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेस के ऊपर है और ये हम सारा जो वीडियो बना रहे हैं 2025 में जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम निकला है, कोल इंडिया का जो एग्ज़ाम है जो अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के लिए है, उसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है। और अगर आपने अभी तक मॉड्यूल नहीं लिया है इसका एनवायरनमेंट का तो आप ले लीजिए, बिकॉज सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और योरपीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल्स देता है। और एनवायरनमेंट के लिए योरपीडिया एक डेडिकेटेड वर्टिकल है। योरपीडिया का एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको हायर एजुकेशनल कोर्स में जाना है तो योरपीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो ये हमारा जो सिलेबस है जो दे रखा है एनवायरनमेंट का, जो बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, दो दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। बट ये है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। फर्स्ट डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास डिग्री 60% में होनी चाहिए, या आपने इंजीनियरिंग डिग्री कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की हो, अगर आपके पास पीजी डिप्लोमा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का है तो आप जा सकते हैं, इस जॉब को आप ले सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम डिक्लेयर होता है कोल इंडिया लिमिटेड का, 2020 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ है, फिर 2025 में हुआ है। तो 2-3 साल के बाद ये एग्ज़ाम आता है जिसमें कोल इंडिया रिक्रूट करता है प्रोफेशनल्स को इन जॉब्स के लिए। अब इसमें जो सिलेबस है, जो आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस है 2025 में जो चेंज हुआ है वो ये सिलेबस नया, फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट साइंसेज इसके अंदर एक टॉपिक है, फिर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें जो मैंने कलर से किया है ये कुछ चेंजेस हैं जो पहले सिलेबस में नहीं थी लेकिन अब उसमें इंट्रोड्यूस हुई है। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज। अब इसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है, नए जो आपके प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के उनको ऐड किया गया है, जिसका योरपीडिया आपको पूरा मॉड्यूल ऑफर कर रहा है। एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
अब उसी में अगर आप देखेंगे तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, आज का हमारा जो लेक्चर है वो फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। तो पहले डिफाइन करते हैं सेस क्या होता है। तो सेस को डिफाइन कैसे करते हैं? सेस होता है एक एडिशनल टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है। सो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेस होता क्या है, तो आप बोलेंगे एक स्पेशल टाइप का एक टैक्स होता है, लेकिन इंडिया के अंदर वो सेस जो लगाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। नंबर 2, ये जो आप देखेंगे एक्ट, इसका मतलब ये पार्लियामेंट से बना हुआ है। मतलब जब एक्ट आ गया तो मतलब ये लॉ है, और लॉ जो बनाती है इंडिया में वो लेजिस्लेचर बनाता है, और सेंट्रल का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो है पार्लियामेंट, जिसके 2 हाउस हैं। आप जानते हैं लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बना सकती हैं, उसके लिए स्टेट लॉ बनता है, और आपका लॉ जो है वो सेंट्रल भी बना सकता है, पार्लियामेंट में भी लॉ बनता है। तो पार्लियामेंट में जब लॉ बन जाता है उसको एक्ट बोलते हैं। अब उस एक्ट के अंडर कुछ अथॉरिटीज एंड डायरेक्शंस होती हैं, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस एक्ट को देखते हुए आगे सेस लगा सकता है। भाई कितना पैसा चार्ज करना है, कितना टैक्स लगाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के लिए बोलेगी। अब सेंटर कहां पे होता है? जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उसमें सेंटर नहीं हो तो स्टेट है। तो पैसा जो कलेक्ट करेगी वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और फिर वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूज कर सकता है। तो सेस लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके थ्रू लगा सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे नहीं लगा सकती सेस, टैक्स ऐसे नहीं लगा सकते, कोई लॉ होना चाहिए। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तो इसके केस में, जो सेस के केस में, सेस जो लगता है एडिशनल टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को पार्लियामेंट पास करती है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एक लेजिस्लेटिव विंग होता है गवर्नमेंट का, तो लेजिस्लेटिव विंग को पार्लियामेंट बोलते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव विंग होता है जो गवर्नमेंट है, बेसिकली मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव विंग है। फिर जुडिशियल विंग होता है जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो आपको पता है अलग अलग ऑर्गन हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। उसमें एक ऑर्गन जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कि एक्ट बनाना, तो लॉ बनाना। लॉ बन गया, 1977 में बन गया। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो ये जो सेस लगाया जाता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे जर्नल टैक्स होता है, 2 तरह के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, वो जर्नल टैक्स हैं। जर्नल टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाए, लेकिन जो सेस होता है उसका काम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है। जो सेस से आप पैसा इकट्ठा करेंगे उसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाएंगे। कैन आई गिव सम एग्जांपल? यस, एजुकेशनल सेस का काम होगा एजुकेशन को प्रमोट करना। हेल्थ सेस का मतलब होगा हेल्थ को प्रमोट करना। वाटर सेस का मतलब होगा वाटर के पॉल्यूशन को रोकना, वाटर के मिसयूज को रोकना। तो जो सेस लगाया जाता है फ्रेंड्स, अगर वाटर सेस लगाया तो ऐसा नहीं कि वाटर सेस से इकट्ठे होने वाला जो पैसा या रेवेन्यू है उसको एजुकेशन के लिए आप खर्च कर दोगे, या गवर्नमेंट किसी और जगह पे खर्च कर देगी। जो आपका वाटर सेस होगा वो आपका वाटर की क्वालिटी को ही बढ़ाने के लिए या वाटर के पॉल्यूशन को रोकने के लिए यूज किया जाएगा। अब सेस जो होता है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग जो टैक्स है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है। ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टैक्सेशन है। ये वो है लेयर जो एक्स्ट्रा लेयर होती है टैक्स की। एक टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है तो ये एडिशनल लेयर होती है टैक्सेशन की। नंबर 2, आपको यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि सेस लगता है किसी लॉ के थ्रू, जो आपका वाटर सेस एक्ट है 1977। फिर सेस लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फिर सेस लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेस टेम्परेरी होता है, नॉर्मली परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर पर्पस जब सॉल्व हो जाएगा तो मे बी कि सेस को हटा दिया जाए, लेकिन अगर वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये बहुत एक्सटेंडेड पीरियड तक बेसिकली उसमें रहता है। कुछ तो टैक्स ऐसे हैं जो आपके परमानेंट हैं, वो बेसिकली हमेशा रहेंगे। जैसे आपका जो इनकम टैक्स है या जीएसटी, वो तो परमानेंट है, हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाए जाते हैं, वो उस टाइम के बाद हटा लिए जाते हैं। तो टेम्परेरी होता है, सेस आपका टेम्परेरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो है वो सेस लगाती है इंडिया के अंदर, और जो वाटर के लिए सेस लगता है वो एक एक्ट है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है और वो उसमें सेस लगाता है, राइट। सो अथॉरिटी जो कलेक्ट करने की और टैक्स लगाने की मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इस एक्ट के थ्रू मिली है। और जो सेक्शन 3 है, अब हम इसमें नीचे
लेक्चर में सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इस सेस के साथ डील करते हैं। तो उसमें एक सेक्शन है थ्री सेक्शन, जिसमें पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लेवाई मतलब लगाना और कलेक्ट करना। तो टैक्स को लगाना और कलेक्ट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, जो आगे सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसको कलेक्ट करो। ओके, सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें हमने सेस को लेवाई करना और उसको कलेक्ट करने की बात की है, तो दैट इज सेक्शन 3। अब देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 2003 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे इस मिनिस्ट्री का नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अब बात क्लाइमेट चेंज की है। तो इस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2003 में, इसने नोटिफिकेशन निकाला मिनिस्ट्री ने, और उसका जो काम था वो बेसिकली ये था कि उस नोटिफिकेशन में कि कितना सेस लगाया जाए। और जब भी तुम सेस की वैल्यू चेंज करोगे, टैक्स की वैल्यू चेंज करोगे, तो इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट ने बनाया था, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 2003 में ये मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट है, ये मिनिस्ट्री ने इस एक्ट में चेंज किया और ये सेस लगाए। अब मेरे को नहीं पता कि इसमें से कितना एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, लेकिन अगर पूछे कि सेस है कितना, तो वो डिपेंड करता है कि बेसिकली किस पर्पस के लिए पानी को यूज किया जा रहा है। अगर आप इंडस्ट्री में कूलिंग, स्प्रेइंग वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो 1 किलो के ऊपर 5 पैसा लगेगा या 10 पैसा लगेगा 1 किलो के ऊपर, वो कैटेगरी दे रखी है। अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो 1 लीटर के ऊपर 2 पैसा या 3 पैसा लगेगा। बेसिकली वो अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। तो थोड़ा सा आइडिया आपका होना चाहिए। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितना टैक्स लगता है, कितना सेस लगता है 1 लीटर पानी के ऊपर या 1 किलो पानी के ऊपर कितना सेस लगता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि साहब वो जो 1 लीटर है उसके ऊपर इतने पैसे लगते हैं, तो 2 पैसे 3 पैसे, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोसेसिंग है जिससे पानी पॉल्यूट हो रहा है, राइट, लेकिन इजीली बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टैक्सिक है, अगर ऐसा हो रहा है तो 10 पैसे लगेंगे, यहां 20 पैसे लगेंगे, राइट। और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 30 पैसा। कब? जब पानी पोल्यूट तो हो रहा है और वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब खतरनाक वे में पोल्यूट कर रहे हो तुम पानी को, तो 30 पैसा भी लग सकता है 1 लीटर के ऊपर। तो मैक्सिमम सेस इस अमेंडमेंट के थ्रू कितना था? 30 पैसा। डोमेस्टिक वाटर के ऊपर कितना है सेस? 2 पैसा। और मैक्सिमम कितना है? 30 पैसा पर लीटर। बहुत ज्यादा सेस है। 1 लीटर पानी के ऊपर 30 पैसा। अगर 1000 लीटर आप यूज कर रहे हो तो सोचो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप ऐसे पानी यूज कर रहे हो। इससे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पोल्यूशन रुक जाएगा, दूसरा आप इस पर्टिकुलर पैसे को जो आपने अर्न किया सेस के थ्रू, इसको पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। अब चलते हैं एक्ट के थ्रू। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 पास किया गया था वाटर के ऊपर सेस लगाने के लिए बाय इंडस्ट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज। इससे आपकी जो पैसा आता है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को आप फंडिंग देते हो सो दैट वाटर का पोल्यूशन को रोका जा सके और कंट्रोल किया जा सके। तो ये सेस का जो मेन बेनिफिट था वो ये था। पर्पस क्या था इसका? टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स ऑन वाटर कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज। तो बेसिकली पर्पस इसका ये था कि जो इंडस्ट्रीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, अगर वो वाटर यूज कंज्यूम करती हैं तो उसके लिए हम उसके ऊपर टैक्स लगाएं। सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स, कौन से बोर्ड? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये वाटर एक्ट 1974 के अंडर क्रिएट किए गए हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो आपका सेस आप कलेक्ट करेंगे, ये कहां यूज करेंगे? टू ऑगमेंट। ऑगमेंट होता है बढ़ाना, रिसोर्स। तो सेंट्रल पॉल्यूशन और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिसोर्स को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सेस कलेक्ट करते हैं। और ये जो आप रिसोर्स बढ़ाओगे, एनहांस करोगे, इसका यूज कहां करोगे? इवेंचुअली आप इसका यूज करोगे कि आप इसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करोगे। तो ये बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन अंडर वाटर एक्ट 1974। तो वाटर एक्ट 1974 के अंडर आपने इन चीजों को क्रिएट किया था।
तो जो बोर्ड आपने क्रिएट किए थे ये आपने इसके थ्रू क्रिएट किए थे। सेस को कैसे लगाया जाता है? गवर्नमेंट जो है वो सेस लगाती है वाटर के कंजम्पशन पे जो इंडस्ट्रीज करती हैं। वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर लीटर इतना, तो क्वांटिटी एंड पर्पस फॉर विच इट इज कंज्यूम्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो सेस लगाया जाता है वो किस बेस पे लगाया जाता है कि आपने कितना वाटर कंज्यूम किया, उसकी क्वांटिटी कितनी है, पर लीटर लगाया जा रहा है वो, और किस पर्पस के लिए आपने वाटर को कंज्यूम किया। तो इसके बेस के ऊपर आप सेस को लगाते हो। अब सेस को कलेक्ट कैसे किया जाता है, ये उसका प्रोसीजर है। तो जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है वाटर को, वो बेसिकली रिटर्न फाइल करेगा असेसमेंट अथॉरिटी को बाय 5th ऑफ ईच मंथ कि मैंने इतना कंज्यूम किया है। स्टेट गवर्नमेंट फिर सेस कलेक्ट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 तारीख तक सेस कलेक्ट करके दे देगी। एक बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग के नाम पे। तो कलेक्ट जो सेस किया जाता है वो इस मिनिस्ट्री को दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग, उनको ये कलेक्ट करके आप दे देते हो। ऐसे कौन से और एक्ट हैं जो सेस एक्ट के साथ रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड काम करते हैं? वाटर एक्ट 1974। तो बेसिकली पानी की पोल्यूशन को रोकने के लिए ये एक्ट बना था 1974, जिसको अमेंड किया था 1988 में। और सेस एक्ट लास्ट टाइम जो अमेंड हुआ था 2003 में हुआ था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो अब नाम है मिनिस्ट्री का, उसने सेस के अमाउंट उसमें लिखे थे। अब वाटर एक्ट 1974 इससे कैसे लिंक्ड है? जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सारे का सारा वो वाटर एक्ट ने क्रिएट किया है, और जो फंडिंग मैकेनिज्म है कि कितना पैसा आपका कहां पे जाएगा, कैसे आपने करना है, वो सारे का सारा सेस एक्ट 1977 में मेंशन है। तो वाटर एक्ट एंड सेस जो एक्ट है 1977, उनके बीच में ऐसे रिलेशन है। अब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स इस लेक्चर का। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो सेस एक्ट 1977 में आते हैं? इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, सेस एक्ट 1977। ऐसे कौन से एक्ट हैं? पहला सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ द सेस, सेक्शन 3। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो सेस लगाए और इवेंचुअली कलेक्ट जो करना है वो स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है, राइट? इससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो आपने बना रखे हैं उनको फंडिंग दी जा सकती है। तो टू लेवाई एंड कलेक्ट द सेस, वो कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन नंबर 3। एग्जाम में आएगा सेक्शन 2, 3, 4, 5, तो कहां पे मेंशन्ड है? वाटर मीटर लगाने का प्रोविजन कौन से सेक्शन में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वाटर मीटर लगाए जाएंगे, भाई कितना पानी आपने कंज्यूम किया है ये वाटर मीटर के थ्रू का पता लगेगा। जैसे आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ये आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाते हो। घरों में आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए होते हैं ना, कि कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, कितना वाटर कंज्यूम किया, इसके लिए वाटर मीटर लगाते हो। वो आपने सेक्शन 4 के अंडर लगाया होता है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट, पानी कितना आपने कंज्यूम किया उसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप सेस को निकाल सको कि कितना आपने पे करना है। क्योंकि जो सेस आप दोगे, जो टैक्स आप दोगे वाटर के ऊपर, वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा, कितना आपने क्वांटिटी यूज की उसकी, उसी के ऊपर दोगे आप। अब कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट 5, असेसमेंट ऑफ सेस। आप असेसमेंट कैसे करोगे कि कौन इंडस्ट्री और लोकल अथॉरिटी कितना सेस देगी? अमाउंट ऑफ सेस दैट विल बी कलेक्टेड, यहीं से पता लगेगा। तो असेसमेंट करने का पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हमने देखा कि सेस जो है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस चीज में डील कर रही है। तो कितना आपने असेसमेंट ऑफ द सेस जो है वो सेक्शन 5 में है। पेमेंट ऑफ सेस, टाइम एंड मैनर इन विच सेस विल बी पेड, वो आपका सेक्शन 6 है।
कौन कौन से लोगों को देना है, तो पेमेंट से रिलेटेड सेक्शन 6, आप इंडस्ट्री से, लोकल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर गेटिंग द मॉनिटरिंग द कंप्लायंस, और आपके पास सेस कलेक्शन एक्यूरेट रहे। सो दिस इज द पावर गिवन टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। तो पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन सेक्शन 7। पेनल्टी लगाना जो है वो सेक्शन 8 में है, तो आप पेनल्टी लगा सकते हैं, दैट इज सेक्शन 8। तो पेनल्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है नीचे हमने कि कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे पेनल्टी लगा सकते हैं, उसका डिस्कशन हमने नीचे किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेस, कैसे आप फंड्स को यूज करोगे। आप उसको, जो सेस से आपने पैसा कलेक्ट किया, वो आपने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किसको दोगे, कौन यूज करेगा, वो सारा आपने इसमें मेंशन किया है। तो पैसा जो है उसी पर्पस के लिए खर्चा किया जाए जिसके लिए बना है, ये बेसिकली आपका सेक्शन 11 है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेक्शन हैं जो आपको याद करने हैं सेस एक्ट 1977 के, जहां से मेरे को लगता है क्वेश्चन आएगा। तो सेक्शन 11, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं सेस एक्ट 1977 के। तो आपने किसी एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको करने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट होता है ये, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लिखना नहीं है, कोई नोट नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसको डाउनलोड करो और ये जो वीडियोज हैं इनको सुनो और फिर एग्जाम की तैयारी में जाओ। अब चलते पेनल्टी, नॉन कंप्लायंस। भाई, जो सेस एक्ट 1977 में बोला गया है, अगर तुम उसको नहीं मान रहे हो, कंप्लाई नहीं कर रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 और इसके जो रूल्स हैं वो नॉन कंप्लायंस की बात भी करते हैं कि अगर नहीं मीट करोगे तो भाई पेनल्टी लग सकती है, जेल होगी, फाइन होगा। क्या होगा? जेल और फाइन नहीं है, आपके ऊपर बस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लग जाता है। अगर इंडस्ट्री फेल होती है अपना सेस देने के लिए विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, तो आपको भाई साहब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, वो पैसा अनपेड सेस को रिकवर करने के लिए कुछ एक्शन भी आपके अगेंस्ट ले सकती हैं। तो अथॉरिटीज कैन टेक सम एक्शन टू रिकवर द पेंडिंग अनरिकवर्ड जो सेस है। तो एक तो इंटरेस्ट लगेगा, तो जेल या फाइन नहीं है, आपने बोला कि इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर। फेल्योर टू इंस्टॉल मीटर्स, सेक्शन 4 ने क्या बोला था कि वाटर मीटर लगाने हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेक्शन में ये बोला है कि वाटर मीटर होने चाहिए, आप बोलोगे सेक्शन 4 में बोला हुआ है कि वाटर मीटर होने चाहिए। अब अगर आप वाटर मीटर नहीं लगाते हो जो सेक्शन 4 में बोला है, तो पेनल्टी पड़ती है, पेनल्टी पड़ती है। तो अथॉरिटीज एस्टिमेटेड असेसमेंट करते हैं कि आपने कितना पैसा पानी खर्चा किया है, आपने मीटर लगाया नहीं, तो अथॉरिटीज क्या हैं वो असेसमेंट कर सकती हैं, और शायद उसमें असेसमेंट में जितना आपने कंज्यूम किया उससे ज्यादा पानी उसमें आ जाए कि हमने असेसमेंट किया है, उसके अपने पैरामीटर होंगे, तो पेनल्टी लगती है। अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को दी है तो भी आपका ये पनिशेबल ऑफेंस है। मॉनिटरी फाइन लगते हैं, अगर आप ना करो कुछ तो मॉनिटरी फाइन लगते हैं इसके ऊपर। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? इंस्पेक्शन इंडस्ट्रियल प्रेमाइसिस की जब करनी है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं, तो उसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये अथॉरिटीज आपकी इन्वॉल्व हैं। और वाटर सेस एक्ट, ये दोनों बॉडीज क्रिएट की गई थी वाटर एक्ट के अंडर। अब इसमें जो कंप्लाई करना है कि इंडस्ट्रीज कंप्लाई करने के लिए, ये इन्हीं की ड्यूटी होती है। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंप्लीमेंट और एनफोर्स करवाते हैं एनवायरमेंटल लॉज को स्टेट लेवल पे। इनके पास अथॉरिटी होती है इंस्पेक्शन करने का
मॉनिटर करने का और एक्शन लेने का। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जाके इंडस्ट्रीज को चेक करेंगी कि इंडस्ट्रीज वहां पे जो लॉ के अकॉर्डिंगली काम करना है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डे टू डे इंस्पेक्शन किसका काम है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो बेसिकली कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन किसका काम है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। याद कर लेना, क्योंकि इंडस्ट्री स्टेट्स में ही होती है, सेंटर में तो इंडस्ट्रीज बहुत कम होंगी। अब सेंटर, ऐसा कोई सेंटर कहीं है नहीं, स्टेट्स में को ही कंट्रोल करता है सेंटर। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है, गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन करवाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री, अब आप मान लो कि कोई इंडस्ट्री यूनियन टेरिटरी में है और अगर इंटर स्टेट पॉल्यूशन का मामला है कोई, जिसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन लार्जली जो मामला है इंस्पेक्शन का वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर सकता है। तो ये जो सेस एक्ट है फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रीफ टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-1 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्ट के अंडर जो कुछ हमने प्रोविजन देखे वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जनरल सा क्वेश्चन, वो कोल इंडिया में जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जेनरिक सा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब बना था? ऑब्वियसली नाम में लिखा हुआ है, 1977 में बना था। तो प्राइमरी पर्पस क्या है वाटर सेस एक्ट का? वाटर सेस एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू लेवाई एंड कलेक्ट द सेस ऑन वाटर कंजम्पशन। वाटर कंजम्पशन के ऊपर सेस को कलेक्ट करना, लेवाई करना। कौन सी अथॉरिटी को पावर दी गई है वाटर सेस को लेवाई करना और कलेक्ट करने की? बेसिकली कलेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह, लेकिन लेवाई करना मतलब चार्ज करना, इंपोज करना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेवाई करना सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर वाटर सेस एक्ट इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल वाटर मीटर। ये कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है वाटर मीटर? वाटर मीटर कौन से सेक्शन में मेंशन्ड है? तो सेक्शन 4 आपने देखा, 4 सेक्शन ऑफ वाटर एक्ट, ऑफ वाटर सेस एक्ट 1977। द फंड्स विच यू विल कलेक्ट थ्रू वाटर सेस, उनको किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? रिसोर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑगमेंट करने के लिए, उनको रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो वाटर मीटर की बात जैसे मैंने आपको बताई कहां पे की गई है? सेक्शन 4 में। पेनल्टी फॉर वायलेटिंग वाटर सेस एक्ट क्या आता है उसमें? एक तो जो आपने अनपेड सेस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा और मॉनेटरी फाइन भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। मॉनेटरी फाइन भी लगाए जा सकते हैं और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड एंड टाइप ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, किस पर्पस के लिए आप वाटर को कंज्यूम कर रहे हो? अगर हाईली पॉल्यूटिंग है तो 30 पैसा पर किलो पर लीटर। 1 किलो वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर आपकी आती है जो डेंसिटी। so 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि उसका 1 किलोग्राम 1 लीटर बराबर है। पावर टू कंडक्ट इंस्पेक्शन किसको दी गई है? तो इंस्पेक्शन नॉर्मली करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नॉर्मली स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्पेक्शन करता है। वाटर सेस रेट अंडर वाटर एक्ट वो किस चीज से डिटरमिन किया जाएगा?
कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है और वाटर, डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन जनरेटेड कितना है। ये उसका एक क्राइटेरिया है ऑब्वियसली। तो आप इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देते हो कि अगर वो पॉल्यूशन को मिनिमाइज करें या वो वाटर को कम कंज्यूम करें। ऑब्वियसली सेस अगर आपका बढ़ता जा रहा है, जितना आप पानी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उतना आपको सेस देना पड़ रहा है, तो आप कम पानी कंज्यूम करो और आप उसको पोल्यूट ना करो। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके पब्लिश करते हैं सेस रेट वगैरह, तो वहां से आपको पता लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर ऑन वाटर सेस एक्ट 1977 के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट लॉ है जो ऐड हुआ है आपका सेस एक्ट जिसको बोलते हैं, और इसको कर लीजिएगा। ये आपका एनवायरनमेंट वाला जो मॉड्यूल है आपका कोल इंडिया लिमिटेड का, उसमें ये एडिशन है, एंड यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग विद योर पीडिया। आपको कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट प्रिपेयर विद योर पीडिया, कंटेंट, वीडियोस एंड क्वेश्चंस, अगर आपका एनवायरनमेंट का एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।